अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूके के अंदर एज अ मास्टर या एज अ पीएचडी स्टूडेंट आना चाह रहे हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत से जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुकी हैं वो मैंने ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। सिंपल आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ जाकर उनको एक्सप्लोर करें, कंप्लीट उसको वॉच करें और आज ही अपने आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मैं लिस्ट करूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से एसेंशियल हैं और कौन से जो हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, कि मतलब कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मुझे मिलती है और एट द एंड आपको और इंटरेस्टिंग जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यूके के अंदर वो आपको मिल सकती हैं इस चैनल के ऊपर। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हैं, उसके लिए चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, और वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी डिग्री। अगर आप मास्टर्स या एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमफिल की यानी जो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इन केस अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं, फॉर एग्जांपल आप 7वें या 8वें सेमेस्टर में हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो आप अपना एक होप सर्टिफिकेट आप अपने डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी से बनवा के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एमफिल के लास्ट ईयर में हैं तो सेम आप एक सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से या अपने सुपरवाइज़र से बनवाएं और आप भी पीएचडी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए या नहीं। तो राइट नाउ आपको अटेस्टेशन नहीं करवानी, सिंपली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेटर जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो तब आपको वीज़े के लिए या डिफरेंट और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जिसके लिए आपको अटेस्टेशन चाहिए होती है। तो ये नेक्स्ट स्टेज होती है, उस स्टेज के ऊपर आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। और जो दूसरा सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप यूके में आ रहे हैं तो यूके में 100% इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, जिसकी वजह से आपको अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको इंग्लिश चाहिए होगी। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको चाहिए होगी। तो उसके लिए आपके पास या तो आइल्स होना चाहिए, आइल्स नहीं है तो टॉफल होना चाहिए, टॉफल नहीं है तो आप एक डुओलिंगो एक इंग्लिश टेस्ट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो भी एक्सेप्ट करती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं या आपके पास होना चाहिए। दैट शुड बी इन योर हैंड बिफोर द एप्लीकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है एसओपी, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद और आपका जो प्लान है स्टडी का वो आप उसमें डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर जाके भी देख सकते हैं कि आप कैसे अपना एसओपी बना सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसओपी आपके पास होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है अगर जिस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप के मुताबिक ही आपको एसओपी बनाना होता है, कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, आपने जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर आप जो फ्यूचर में आके यहाँ यूके में आके प्लान कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एसओपी के साथ साथ आपको रिसर्च स्टेटमेंट या रिसर्च प्लान भी ऐड करना होता है। तो एसओपी के ऊपर या रिसर्च प्लान के ऊपर अगर आपको और मज़ीद आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरा 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। उस 1-to-1 सेशन के अंदर हम ये वाली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग एसओपी लिख सकते हैं या रिसर्च प्लान कैसे स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। तो आज ही आप मेरा 1-to-1 सेशन बुक करें, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे से कांटेक्ट करें और अपना 1-to-1 सेशन बुक कर लें। इसके ऊपर हम जो है ऑनलाइन हम वीडियो चैट के ज़रिए आपकी जो प्रॉब्लम या आपका स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होगा एसओपी के ऊपर या रिसर्च प्लान के ऊपर वो हम डिस्कस कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं फोर्थ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी आईडी। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, तो आपने कोई ना कोई आईडी डॉक्यूमेंट्स भी एप्लीकेशन में ऐड करना होता है। तो अगर आपके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट कोशिश करेंगे जितनी जल्दी होता है पासपोर्ट भी अपना बनवा लें। तो ये 4 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास दैट शुड बी इन योर हैंड, और इनको आप स्कैन करके अपने पास रखें। और उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, और ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस ओपन है, आप उनके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल, यानी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक अगर आपने कुछ वॉलंटियर एक्टिविटी की है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई आपने इंटर्नशिप की है या कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने गेन किया है, तो उसके जो आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भी आप यू कैन ऐड इन योर एप्लीकेशन टू मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने पास रखें, इनको स्कैन करके रखें। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, आप स्टार्ट करेंगे तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपके जो चांसेस हैं स्कॉलरशिप विन करने के वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिंक में जो भी स्कॉलरशिप का लिंक है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस के अंदर ऐड किया हुआ है। आप उन वीडियोस पे जाके उन लिंक को एक्सप्लोर कर सकते हैं और लिंक पे जाके प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि कोई आपको प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं एप्लीकेशन में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।